नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक्वालाइन मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला लिया है। समय बचाने के लिए अब एक्वालाइन मेट्रो 10 स्टेशन पर नहीं रुकेगी। एक्वालाइन मेट्रो संचालन को लेकर के बड़ा निर्णय लिया है। एक्वालाइन मेट्रो जहां पे 21 स्टेशन पड़ते हैं, सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से नोएडा डिपो तक 21 मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं, तो 10 ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जहां पर मेट्रो नहीं रुकेगी। यह व्यवस्था सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक लागू होगा। यह ऐसा निर्णय मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लिया है। जिन स्टेशनों पे कम यात्री हैं वहाँ पे नहीं रोकी जाएगी। इससे जो है मेट्रो का संचालन जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से नोएडा मेट्रो डिपो तक जो औसतन टाइम लगता है वह 45 मिनट 43 सेकेंड का लगता है, और 10 मेट्रो स्टेशन पे जब मेट्रो नहीं रुकेगी तो यह समय कम हो जाएगा। कम से कम 10 मिनट का समय बचेगा। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। देवरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरियारपुर में दवाओं के साथ साथ मेडिकल उपकरणों की कमी है। इस अस्पताल में वैसे तो 3 डॉक्टर तैनात हैं, लेकिन यहां मरीजों का इलाज फार्मासिस्ट करते हैं। डॉक्टर किसी ना किसी बहाने छुट्टी पर रहते हैं। बताया गया कि यहां का अस्पताल 2 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, लेकिन आज भी यहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ना तो पेपर्स रखने के लिए यहां अलमारी है, ना ही मरीजों के लिए पर्याप्त बेड है। चलते हुए 2 साल 3 महीना हो गया जी। और यहाँ पर अभी कुर्सी मेज और अलमारी रखने के लिए, दवा रखने के लिए अलमारी और कुछ कागजात रखने के लिए अलमारी की भी आवश्यकता है। यहाँ मरीजों को बेड वगैरह की क्या दिक्कत है? बेड 2 अवेलेबल है, 2 और चाहिए। तो सरकारी अस्पताल का हाल बुरा है। देखिए, इमारत तो खड़ी कर दी गई कि सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे मरीजों का इलाज हो पाएगा, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर की ड्यूटी है वो आए दिन खूब छुट्टी पर रहते हैं, और जो फार्मासिस्ट जिनका काम है दवाएं देना, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो फार्मासिस्ट यहाँ पर इलाज करते हैं। ना बेड है, ना दवा है, ना ही डॉक्टर्स। यूपी सरकार का क्रूज काशी पहुंच गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये क्रूज 2 मंजिला है, जो यूपी सरकार की निगरानी में पर्यटकों को काशी दर्शन कराएगा। काशी में पर्यटकों के लिए नया उपहार। गंगा की गोद में 2 मंजिला क्रूज। गौरवान्वित करने वाला पल तो है ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य भी होंगे। शायद आज से कुछ साल पहले तक पिछली सरकारों में यह सोच का विषय था। लॉकडाउन के दौरान गंगा की गोद में नावों का संचालन बंद था। अलकनंदा क्रूज के रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई थी, लेकिन जैसे जैसे बंदिशें हटी हैं, गंगा में रौनक बढ़ने लगी है। और इस खुशी को बढ़ाने के लिए इस अत्याधुनिक क्रूज को गंगा में लाया गया है, जो न सिर्फ काशी का दिव्य दर्शन कराएगा, बल्कि क्रूज के अंदर ही लोग पेंटिंग्स के जरिए काशी को समझ भी सकते हैं। क्रूज के अंदर की दीवारों पर बनारस के रस को घोलकर चित्र उकेरे गए हैं। काशी की विशिष्टता को लेकर के यहाँ पर सभी दीवारों पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। काशी के जो आध्यात्मिक पक्ष है, यहाँ का साहित्यिक पक्ष है, काशी के जो गौरव हैं, सभी गौरव के पक्ष को, आध्यात्मिक पक्ष को लेकर के अलग अलग स्केच बनाए गए हैं। उसके बारे में एक तरह से कर लीजिए वो इंटरप्रिटेशन का काम करेगा। और अन्य भी जो सुविधाएं एक आधुनिक क्रूज में होती है, सभी सुविधाएं इसमें विराजमान है। ये एसी क्रूज है, यानी ठंडी के दिनों में आप गर्माहट भरे माहौल में गंगा की यात्रा कर सकते हैं, तो गर्मी में अंदर का माहौल बिल्कुल शीतल होगा। तपतपाती धूप हो या 45 डिग्री तापमान, आप इस क्रूज में सवार होकर आराम से अस्सी घाट से राजघाट तक सैर कर सकते हैं। अस्सी घाट से राजघाट के मध्य क्रूज बोट संचालन की योजना, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा गोया शिपयार्ड और राजकीय निर्माण निगम के द्वारा ये क्रूज बोट तैयार कराया गया है। ये क्रूज बोट डेली 80 घाट से राजघाट के बीच में चलेगा।
ये पर्यटकों के लिए जो डेली डे टूर के पर्यटक होते हैं, जैसे सुबह और शाम और दिन में इसको चलाया जाएगा। पर्यटन विभाग स्वयं इसको चलाएगा टेंडर के माध्यम से। इस क्रूज को सरकार चलवा रही है, जिसका किराया अलकनंदा क्रूज से कम होगा। यानी आप 400 से 500 रुपए खर्च कर काशी के सभी घाटों का दर्शन कर सकते हैं। इस क्रूज को गोवा के शिपयार्ड से केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समंदर से होते हुए गंगा सागर के रास्ते काशी लाया गया है। नेवी के पूर्व अधिकारी कैप्टन सुरेश ने इस क्रूज को यूपी पर्यटन विभाग को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि इस क्रूज में यात्रियों के बैठने की सबसे बेहतर सुविधा है। इसमें नीचे एयर कंडीशन स्पेस है, उसमें 11 टेबल है, एक टेबल में 4 लोग बैठ सकते हैं और ऊपर 8 टेबल है, उसमें और 4 लोग, मतलब 44 प्लस 36 टोटल 80 पीपल कैन ट्रैवल ऑन द फेरी। 80 लोग? हाँ, 80 लोग। ये कहाँ से आया ये शिप? गोवा से बनाया, गोवा शिपयार्ड ने बनाया एंड उधर से वो पूरा कन्याकुमारी होते हुए पंबन ब्रिज क्रॉस करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर सागर आने के बाद हुगली रिवर के होते हुए देन फराक्का बराज के बाद गंजेस रिवर होते हुए अभी वाराणसी पहुंचा। ओके। अब काशी की गंगा में 2 क्रूज पर्यटकों को सैर कराएंगे। अलकनंदा पूरी तरह से प्राइवेट क्रूज है, तो वही नया क्रूज सरकार की निगरानी में संचालित होगा, जो न सिर्फ वातानुकूलित है बल्कि किफायती भी। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। बेंगलुरु में बुधवार से शुरू होने वाले 3 दिनों के एरो इंडिया शो की रिहर्सल चल रही है। बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन होने जा रहा है। ये शो भारत की रक्षा, तकनीक और ताकत के प्रदर्शन के लिहाज से भी बेहद खास है, क्योंकि इसी शो में पहली बार स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय प्रदर्शित की जाएगी। The heavyweight multi-role capable helo being one. Countries that have capability to design, develop, and produce dedicated. Ladies and gentlemen, this small train today will mark the history of this the heavyweight multi-role capable helo being one. Later, starting up on Monterey White symbolizes the motto of the Air Force. That's the star. कोविड-19